हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 के जो फोर्थ चैप्टर है साइंस का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बारे में बात करेंगे और उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक किसी कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन से फंक्शनल ग्रुप का है तो कैसे करेंगे, या फिर उसकी जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 10 चैप्टर 4 की, कि वो हमको कैसे लिखनी है और किस तरह से लिखनी है और वो कौन सी प्रोसेस है। तो अगर वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमको बनाना आ जाए, समझ ना आ जाए, इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है अल्केन, एक होते हैं अल्कीन, एक होता है अल्काइन। ठीक है। अगर हमको अल्केन के बारे में जानना है, अल्किन के बारे में जानना है, अल्काइन के बारे में जानना है, तो हमको जानना पड़ेगा कि अगर कार्बन है तो कार्बन के दो तरह के प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कैटेनेशन और उसकी वैलेंसी जो है वो है 4, 4। तो अगर वो कार्बन की जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की और टेट्रावैलेंट की, जिसकी वैलेंसी 4 कहते हैं, जो वैलेंसी है उस वैलेंसी के हिसाब से हमको समझना है कि अल्केन क्या है, अल्किन क्या है और अल्काइन क्या है। तो अल्केन इज कंपाउंड वेयर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। याद रखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इधर इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स और एक चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से शेयर किया हुआ है, तो इसके पास आएगा एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। सेम इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन इधर, इधर और इधर। और ये अपने ऑक्टा ऑक्टेट जो प्रॉपर्टी है उसको मान के चलेगा और ये इथेन CH3 बॉन्ड CH3 जो है इथेन बनाएगा। जो आपने पहले बहुत सुन रखा होगा कि सर मीथेन है, हमने सुना है कि मीथेन है, नेचुरल गैस होता है। तो ये मीथेन कैसे बनता है? तो मीथेन जो है वो भी एक अल्केन कंपाउंड है। मीथेन भी क्या है? एक अल्केन कंपाउंड है। ठीक है। तो वो भी कैसा है? सिंगल बॉन्ड से बना है। तो अगर कोई भी चीज सिंगल बॉन्ड से बनी है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको अल्केन बोलेंगे। उसी तरह से हम अब देखेंगे अल्कीन। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सुनिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे कि वो अल्कीन कंपाउंड है। सुनिएगा, वो अल्कीन कंपाउंड है। इससे इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर दिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। हम बेस से चैप्टर नहीं ले रहे हैं, हम कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं। तो आपको लगेगा सर व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? तो दो एटम या दो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो इसी तरह से इसको हम नाम देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया इथीन। अगर अल्केन है तो सफिक्स में आएगा एन, अल्कीन है सफिक्स में आएगा इन, मतलब पीछे हम ऐसे बोलते हैं अल्केन, अल्कीन, इथेन, इथीन। एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे ही 3 बॉन्ड है, जैसे कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बना रहा है, इसको हम बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। दैट इज अल्काइन। ठीक है। तो ऐसे ही अगर और कोई कंपाउंड है, हम मान लेते हैं कि अगर एक कार्बन है तो क्या एक कार्बन डबल बॉन्ड से कोई कंपाउंड बना पाएगा? जी नहीं। एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से एक कंपाउंड एक कार्बन की हेल्प से बना पाएगा? जी नहीं। मतलब कार्बन अगर सिंगल है तो वो अल्किन अल्काइन नहीं बना सकता है। मतलब कि अगर एक कार्बन है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा?
मीथेन बनेगा। तो अल्केन ग्रुप का पहला सदस्य या फिर पहला मेंबर कौन है? मीथेन है। जैसे हमारे इंडिया में फर्स्ट सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट है। वैसे अल्केन तो ग्रुप का पहला मेंबर कौन है? मीथेन है। तो अल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर कौन है फिर? वो है इथीन। अल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर कौन है? इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। एसिटिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब हम बात करते हैं थोड़ी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इफ यू स्टडी 11th स्टैंडर्ड। लेकिन हम 10th क्लास की बात करें तो हम पढ़ते हैं कि हेलोजन्स जो 17 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, सॉरी, एंड आयोडीन। तो ये हेलोजन को हम ऐसे लिखते हैं एक्स, मतलब कि एक्स का मतलब कि हेलोजन कंपाउंड है और ये फंक्शनल ग्रुप है। फिर हम लिखते हैं अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसके बाद आता है, इसका नाम है आल्डिहाइड, आल्डिहाइड। इसके बाद आता है एसिड, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद एक है 5th नंबर का, वो है कीटोन, जो है कीटोन। उसके बाद एक है लास्ट बट नॉट लीस्ट और ओनली 10th स्टैंडर्ड, जो है एस्टर, जो है एस्टर, जो हम यहां अभी बनाएंगे। ठीक है, तो हम अगर हाउ टू रिकॉग्नाइज कंपाउंड से पहले की टॉपिक की बात करें फंक्शनल ग्रुप, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप ही हमको नहीं पता होंगे तो हम किसी कंपाउंड को पहचान नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको अगर बोलूं CH3CHO, तो आपको अगर पता है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है तो आप पहले तो बोलोगे सर 2 कार्बन है, तो ये तो इथेन होगा। ठीक है, चलो, अगर इथ है प्रीफिक्स इसका, तो फिर पीछे हम क्या लगाएंगे, इसका सफिक्स क्या होगा। इससे हमको पहले मैनेज करना पड़ेगा या फाइंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है पहले तो अगर हमको फंक्शनल ग्रुप फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप में कौन से कंपाउंड या कौन से एटम्स आते हैं। तो CHO है, दैट इज एल्डिहाइड। तो ये इथेन है और एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के अंदर जो सफिक्स लगता है वो है आल। अल्कोहल के अंदर लगता है ऑल, एसिड के अंदर लगता है ओइक एसिड। ठीक है, कीटोन के अंदर लगता है ऑन, दैट इज नॉट वन ऑन। ठीक है, इसको एस्टर के अंदर लगता है, जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, इथोक्साइड ऐसे। लेकिन हमारे 10th स्टैंडर्ड में हम इतने ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हेलोजन एक ऐसा ही ओनली वन बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स में लगता है, जैसे कि हेलो आगे आएगा। ठीक है, और जैसे अगर मैं लिखूं CH3CHO, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल। अगर मैं इसका एक कार्बन के साथ कंपाउंड बनाऊं, एक कार्बन के साथ कंपाउंड बनाऊं, HCHO, इसको हम बोलेंगे मिथेनॉल, मिथेनॉल। इसका दूसरा भी नाम है फॉर्माल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्माल्डिहाइड। जिससे एक और एग्जांपल लेते हैं, HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। सर आपने तो डायरेक्ट जनरल नेम दे दिया, इसका आयोफिशियन नाम या इसको केमिकल नेम क्या होगा? तो एक कार्बन है तो मिथ बोलेंगे। ठीक है, और एसिड है तो इसको ओइक एसिड बोलेंगे, मतलब कि मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड जो चींटी के डंक में होता है। तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, इसमें हमको इथेनॉल की जरूरत पड़ती है, अल्कोहल, और एसिड की जरूरत पड़ती है, इथेनॉल और एसिड, इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड बोल सकते हैं इसको, और इसको
विनेगर भी बोल सकते हैं, इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, दिस इज इथेनॉल, ओके, अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है टू साइड रिएक्शन है, मतलब कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी हो सकती है। इससे हमको मिलता है CH3CH2 C डबल O CH2 CH3 मीन्स एस्टर। क्या मिलेगा? एस्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम केमिस्ट्री को बहुत इजी समझ सकते हैं अगर हमारे फंडे और हमारे बेस क्लियर हो तो। थैंक यू।